कश्मीर शैव दर्शन व्यवहारिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक है। महामहेश्वर अभिनव गुप्त जी ने अपनी प्रखर प्रतिभा से शैव दर्शन की बारीकियों को तंत्रसार में समझाने का प्रयास किया है। तंत्रसार का चतुर्थ आह्निक आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। चतुर्थ आह्निक में अभिनव गुप्त जी ने शाक्तोपाय की चर्चा की है। शाक्तोपाय अर्थात ज्ञानोपाय, जिनकी इच्छा शक्ति इतनी तीव्र नहीं है, पर जो ज्ञानी हैं वे इस उपाय का सहारा ले सकते हैं। इस उपाय से वह शांभोपाय तक पहुंच जाएंगे और शांभोपाय से वे उस परम स्थिति में पहुंच जाएंगे जो निर्विकल्प स्थिति है। शांभोपाय वाला व्यक्ति मंडल में प्रकाश के लिए, अपने आप के स्वरूप को व्यक्त करने के लिए और शिव के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए सीधा प्रयत्न करता है और प्राप्त करता है यह निर्विकल्प स्थिति। जो साधक इस योग्य नहीं है उनके लिए है शाक्तोपाय अर्थात ज्ञानोपाय। इसमें साधक के सामने कई विकल्प होते हैं और विकल्प ज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। तरह तरह के विकल्प अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने हेतु जब बाधक पाते हैं तब इस शाक्तोपाय का उपयोग किया जाता है। शांभोपाय जहाँ भावना प्रधान है, वहीं शाक्तोपाय ज्ञान प्रधान है। जो व्यक्ति अपने आप को कम आंकते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, उनके लिए यह शाक्तोपाय उपयोगी है। जिन जीवों में अधिकतर यह भावना होती है कि हम तो नीच हैं, पापी हैं, कुटिल हैं, अकर्मी हैं, ईश्वर ने हमें इस लायक नहीं बनाया है, जो अपने आप को छोटा मानते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, इस प्रकार का चिंतन जब होता है तो उससे मुक्ति की कोई आकांक्षा नहीं रहती। चिरंतन का चिंतन ऐसी स्थिति में नहीं हो पाता है। फिर इससे छूटने का उपाय क्या है? क्या मैं सचमुच बद्ध हूँ? यही क्षण ज्ञानोदय के क्षण है। व्यक्ति जब यह सोचने लगता है तो यहीं से शुरू हो जाता है ज्ञान। अब इन विकल्पों को बदलने की आवश्यकता होती है। ये विकल्प कैसे बदलेंगे? सत्संग से, सद्गुरु से, सदशास्त्रों को अपनाकर। यह ज्ञान मार्ग ही शाक्तोपाय है। शिष्य को गुरु के वचनों पर जब विश्वास हो जाता है और यह विश्वास अडिग हो जाता है, तब वह व्रत करता है, योग करता है, जप करता है और मानने लगता है कि मैं चित स्वरूप है। जब बार बार ये विचार आने लगता है कि मैं चित स्वरूप हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं बद्ध नहीं हूँ, जो मार्ग गुरु ने बताया है, जब आपको उसकी अनुभूति होने लगती है कि मैं शिव स्वरूप हूँ, तो पुराना भाव नष्ट हो जाता है। आपके मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि आप ही शिव स्वरूप हैं। आप अपने शरीर को देखेंगे, वह पवित्र है, शिव की श्रेष्ठ शक्तियों का समूह है। चैतन्य स्वरूप आत्मा आपके शरीर में विद्यमान है, तो आपकी पुरानी जो दुर्भावनाएं थी वह नष्ट हो जाएंगी। आपको जब भूख लगे तो आप भावना करें कि ये भूख नहीं है, आत्मा को भोजन की आहुति दी जा रही है। बार बार सोचेंगे हम नहीं खा रहे हैं, यह आत्मा जो भीतर विद्यमान है, वैश्वानर अग्नि है, शिव का स्वरूप है, उसको आहुति दे रहे हैं। इस प्रकार होम करेंगे, जप करेंगे, अपने स्वरूप का बार बार स्मरण करेंगे
शिव को याद करेंगे, शिव को अनुभव करेंगे, तो जो भी मन में भाव हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अच्छी बुरी भावनाएं, वृत्तियां, वे सब भाव परमात्मा को सौंप दें। आँखें अच्छा देखना चाहती हैं, आप भाव में लाएंगे कि हम शिव को ही देख रहे हैं। यह अभ्यास कठिन जरूर है, पर जो ज्ञान गुरु ने दिया, शास्त्रों में जो उपदेश लिखा है, उसके द्वारा जब हमारे मन में यह भाव दृढ़ हो जाएगा कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, हम वास्तव में वही हैं, सब कुछ शिव स्वरूप, मेरा अपना कुछ नहीं है। हम तो अभी तक माया के कारण दुख भोग रहे थे, तो दुख को दूर करने का उपाय है शाक्तोपाय। इससे आपका सर्वात्म भाव जागृत हो जाएगा, आप में वह सब दिखाई देने लगेगा, आपको महसूस होगा कि परम शिव हमारे ही भीतर विद्यमान हैं और वह पुरुषोत्तम परम शिव आपके जीवन की डोर संभाल लेगा। आपके विचारों द्वारा जो आपकी पूर्व भावनाएं थीं, माइक मल थे, जड़बद्ध विचार थे, वे सब सद्गुरु के उपदेश से, सदशास्त्रों के ज्ञान से, सतर्क के कुठार से कट जाएंगे। आप फिर चैतन्य स्वरूप अनुभव करने लगेंगे, आपको अपने स्वरूप का दर्शन होने लगेगा। सर्वात्मा, यह जगत आपका ही स्वरूप है और इस जगत में जो कुछ हो रहा है, आप शिव का समावेश प्राप्त कर लेते हैं, शिव से तादात्म्य स्थापित करने के अधिकारी बन जाते हैं। इस प्रकार से गुरु कृपा से यह चतुर्थ आह्निक संपन्न होता है। ओम शिव।